बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है वो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज को जो है वो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू सोल्व करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। किस एंगल पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के, तो वो हमारे पास होता है 45 डिग्री। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो सा होता है ये ना, इसको इक्वल रखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जब दोनों इक्वल हों तो एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब 45 डिग्री पर जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री पर जो है वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लगा देंगे 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एट द एंगल ऑफ। प्रोजेक्टाइल जो है वो किस एंगल पर अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज जो सी होती है ये 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, अगर वो पूछें कि प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एंड एट द एंगल ऑफ और विच रेंज, ठीक है, और किस रेंज पर, तो रेंज जो होगी वो 45 डिग्री होगी और जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट जो है वो, जो प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टाइल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो वो 90 डिग्री पर जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट बनती है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, जब हम लोग, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसी तरह होता है ना प्रोजेक्टाइल, तो ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ पर जो है वो कौन सा एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जो है वो, मैक्सिमम हाइट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज है वो है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर परपेंडिकुलर पैरेलल एट 30 एट 45। ठीक है, तो ये पैरेलल होगा। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे। ए डॉट बी, हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज है ना। ठीक है, ए डॉट बी मीन्स के दो वेक्टर हमारे पास होने के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो ए होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, थीटा के इनके दरमियान होता है, एंड दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल को कहते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कोस थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोस थीटा है हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू जो है वो थीटा को हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, थीटा जब हमारे पास 0 होगा तो कोस 0 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू कोस थीटा 1 आ गया, और ये ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी इसका आंसर आ गया, मीन्स के पैरेलल। ठीक है, मीन्स के जब दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच जो एंगल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स which are mutually perpendicular, supplementary, complementary और 270 डिग्री। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है फॉर टू एंगल्स के लिए। ठीक है, अब इसको जो है वो हम लोग सोल्व करते हैं। आपको पता है कि रेंज जो है वो किस पर डिपेंड करती है, साइन 2 थीटा पर। ठीक है, मतलब अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो सेम हो तो रेंज भी सेम होगी। ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो सेम हो तो रेंज भी सेम होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये चौथा एमसीक्यूज है, इसको जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं। जैसे कि R1 की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, थीटा 1 में रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है R1 इज इक्वल टू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 ओवर जी।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया थीटा 1 का फार्मूला। ठीक है, अब हम इस फर्ज कर लेते हैं थीटा 2 जो है वो किसके बराबर है। थीटा 2 हमारे पास किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ये आप लोगों ने रेंज का फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसी के जरिए हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग R2 निकालेंगे। R2 क्या आएगी हमारे पास, U2 साइन 2 थीटा 2 ओवर जी। तो इधर थीटा 1 आ गया। ठीक है, और इधर थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चल गया आप लोगों को, मतलब इधर 2 थीटा 2 की जगह अब हम लोग ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो है वो देखना है कि मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आई है हमारे पास, साइन 2 बाहर आ गया, और थीटा 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 1 आ गया। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 1 जो है वो आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस एक्स आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ चुके हैं, साइन थीटा हमारे पास थीटा 2 किसके बराबर था, 90 माइनस थीटा 1, और 180 ये किसके बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 थीटा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, 2 थीटा 2 आना है, सॉरी 2 थीटा 2 है ना, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री माइनस थीटा 1, तो जिसको जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1। ठीक है, इसको हमने जो है दोनों को फर्स्ट कर लेना है, साइन एक्स साइन 1 डिग्री माइनस एक्स, और ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, थीटा 1 वाला साइन एक्स। ठीक है, दोनों को बराबर किया तो 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 2 थीटा 1 के बराबर आ चुके हैं। ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्स एक के बराबर है 2 थीटा 2, और एक्स जो है वो 2 थीटा 1 के बराबर है। सो हमारे पास प्रूफ हो गया है R2 इज इक्वल टू R1। तो दोनों जो है वो कम्प्लीमेंट्री हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या बना है हमारे पास, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री मीन्स जब दोनों एंगल जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल पर जो है वो रेंज सेम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कम्प्लीमेंट्री। दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दोनों मिलकर जब 90 के एंगल बनाते हैं, मतलब मिलकर पूरा करने वाला। ठीक है, मतलब जब दोनों एंगल जो है वो जब 90 के बनाते, चाहे वो 50 प्लस 40 हो, ठीक है, या 70 प्लस 20 हो, जब दोनों एंगल्स जो है वो मिलकर जब 90 के एंगल बनाते हैं, मतलब उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, द एक्सीलरेशन एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकली एक्सीलरेशन जो होता है ना, वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, ग्रेविटी होती है जो हर पॉइंट पर, ग्रेविटी जो सी होती है हर पॉइंट पर जो है वो कांस्टेंट लग रही होती है। ठीक है, टॉप पर भी, इवन एट द टॉप पर भी, प्रोजेक्टाइल के टॉप पर भी ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट लग रही होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है हमारे पास वो ग्रेविटी है। ठीक है, देन हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो इसका यूनिट ये मैंने आप लोगों को बताया है कि इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन सेकंड। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इम्पल्स किसके बराबर होती है, इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर जो है वो इम्पल्स होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, इसका फोर्स आ जाएगा। देन एज रॉकेट मूव करता है अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी, देन इट एक्सीलरेशन गोस ऑन। ठीक है,
कि मतलब जब रॉकेट जो है वो मूव कर रहा होता है, जा रहा होता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे जो है वो रॉकेट मूव कर रहा होता है तो उसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब उसका मास मतलब क्या होता है कि उसका फ्यूल ही होता है ना, ठीक है। रॉकेट में ज़्यादातर जो है वो उसका हिस्सा जो है वो फ्यूल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई ऊपर जा रहा होता है स्पेस में या जिधर भी स्पेस में जा रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो फ्यूल होता है वो बर्न हो रहा होता है, मीन्स कि उसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो उस वजह से जब मास डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। देन हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व। इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें वो क्या होती है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ना लॉस होता है एनर्जी का, ना ही गेन होती है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कहा गया है उन्होंने कि स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। राइट हैंड टू वेक्टर्स का जो है वो राइट हैंड रूल को आपने बताना है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि जब आपके पास दो वेक्टर होते हैं ना, मतलब दो वेक्टर हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उनका जो जब आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आप क्या करते हो कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को जो है वो ए से बी की तरफ लेते हो, ठीक है। ए से बी की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास जो है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी का जो है वो प्रोडक्ट होगी, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होती है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, मतलब राइट हैंड रूल। ए से बी के डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब की डायरेक्शन हमें क्या बताएगी, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.2, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। इम्पल्स की डिफाइन करनी है और बताना है कि ये कैसे रिलेट करता है मोमेंटम से, ठीक है। 2.2 है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इम्पल्स ऐसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो तब होती है जब एक फोर्स जो है वो कुछ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर लगती है, ठीक है। इम्पल्स जो है ये क्या होती है कि ये वो क्वांटिटी होती है जब ये तब लगती होती है जब फोर्स जो है वो कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट पर लगती है, ठीक है। तो ये फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स हमारे पास क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स वो क्वांटिटी होती है जब ये तब होती है जब एक फोर्स जो है वो कुछ टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है। ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जो होता है इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसे फार्मूला बताया कि I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट आप लोगों को पता होता है न्यूटन होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो न्यूटन सेकंड जो है वो ये इम्पल्स का यूनिट होता है। आगे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ पूछा हुआ कि शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो मोमेंटम के साथ कैसा है, ठीक है। रिलेशन विद मोमेंटम, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड लॉ का फार्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू डेल्टा टी और डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टी के साथ, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वैसे ही आ जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। ये आ चुका है। डेल्टा पी हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो ये हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास इम्पल्स आ गई है, ठीक है। तो आई ये इम्पल्स है इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो देख ले, इसका रिलेशन जो है वो मोमेंटम के साथ देख लिए कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट, ठीक है। आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है मोमेंटम के साथ, और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 2.3, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन।
आप लोगों को पता है कि इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क होता है कि इलास्टिक में जो है वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक में जो है वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, मतलब फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है और इलास्टिक में कंजर्व होती है। शो दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ऑल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है कि मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है, अब हम जो है वो इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास dp ओवर dt इज इक्वल टू dmv ओवर dt। ठीक है, dt के हिसाब से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा dp ओवर dt m dv ओवर dt, ये आ जाएगा हमारे पास dp ओवर dt इज इक्वल टू m में। ये किसके बराबर है? एक्सीलरेशन के बराबर है। और ये हमारे पास m में किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है, dp ओवर dt इज इक्वल टू f। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। और न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है, और फोर्स हमारे पास किस बराबर होती है? dp ओवर dt के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.5 स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जैसे कि फार्मूला होता है इसका m1 u1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2 और m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश आ जाएगा। ठीक है, और आगे का है कि आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड, कि कौन सी कंडीशन है जहां पर जो है ये होल्ड करता है। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास है सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2.6 वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45। तो ये हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इधर रहेगा 2, जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा। और रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आ चुका है म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, अब हम जो है वो इसी को करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर ओवर जी, और साइन 2 थीटा का आ जाएगा हमारे पास 2 कोस 2 थीटा। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। और देन हमारे पास आएगा 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और देन कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी 0 के बराबर, और 2 थीटा इज इक्वल टू कोस बस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 90 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो ये 2.6 वाला क्वेश्चन हो गया है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.7। ये है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमने जो है वो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना है जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है वो, ये कौन सा क्वेश्चन है, 2.7 है, 7 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, v इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक दफा। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के साथ जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है वेलोसिटी आफ्टर टाइम, और u हमारे पास क्या है, कि u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा जो है वो, ये क्या एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और g जो है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास जो है वो सब आ चुका है। ठीक है, अब हमने जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जो है वो फाइंड करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो हम जो है वो v को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, v को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो जी टी इधर आ जाएगा, u साइन थीटा आएगा। अब निकालेंगे टाइम, टाइम इज इक्वल टू u साइन थीटा ओवर जी। समझ आ गई, ये हमारे पास टाइम क्या आ गया है, टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी आ चुका है। ठीक है, ये जो है वो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो उतनी देर वापस आने में, ये जो है वो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारे पास टोटल टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम हमारे पास है E इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टोटल टाइम है। ठीक है, तो समझ लगी है कि इतनी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट पर जो है वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.8। 2.8 में है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम रेंज हमें दी हुई है 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर जो है वो हमें मैक्सिमम रेंज दी हुई है, और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री जो है वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और ग्रेविटी का आप लोगों को वैल्यू पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब हम जो है वो फाइंड करेंगे, क्या हमने फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो आर मैक्सिमम स्क्वायर ओवर जी। ठीक है, स्क्वायर इधर आ गया है, आर मैक्स मल्टीप्लाई बाई जी आ जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर मैक्सिमम की वैल्यू 800 है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, तो इनको जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 78400, सॉरी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को अब हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है,
इसमें जो है वो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है 740 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 60 हमारे पास, ठीक है, थीटा कितना है 60 है, ओवर 2g, जी की वैल्यू 9.8 आ गया, सो ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग, अब साइन स्क्वायर 60 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू 400, पहले हम लोग साइन 60 निकाल लेंगे, ठीक है। साइन 60 हमारे पास क्या है, साइन 60 आएगा 0.866, ठीक है, इसका भी स्केल लेना है हमने, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। देन हम लोग इनको मल्टीप्लाई, इसका स्केल लेंगे तो इसका स्केल आ रहा है हमारे पास 0.75, ठीक है, इसका स्केल आ जाएगा ओवर 19.5, सॉरी, ठीक है। तो इन तीनों की जो है वो वैल्यू को हम लोगों ने हल करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 300 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, हाइट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इसकी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करेंगे, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल फिजिक्स का इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों को कहीं से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।